और चमचों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि चमचा जिस समाज का होता है वो उस समाज का नुकसान करता है और जो उसको ऑपरेट करता है उस समाज का वो आम जिलों में बामसेप भवन बनते तो और बेहतर तरीके से कर्मचारी इकट्ठे नहीं हो पाते। हाँ, इस दिशा में हम लोगों ने पहले चिंतन नहीं किया था, लेकिन अभी हम लोगों ने इसमें सोचना प्लेसेस पे आइडेंटिफाई किया है कि रीजनल 4 जो एक जो है आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री में, एक बिहार में बोधगया में और एक शहडोल जो है मध्य प्रदेश में, ऐसे जगहों पे हम लोगों ने ज़मीन जो है आइडेंटिफाई किया है। दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मान्यवर कांशीराम की एक किताब थी चमचा युग। हाल ही में महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना या यूँ कहें कि उद्धव ठाकरे की सत्ता पलट गई, वो भी हम उसको उससे जोड़ के देख सकते हैं। वो भी चमचा युग का एक बड़ा उदाहरण है। चमचा युग क्यों कहते थे मान्यवर कांशीराम, और किस तरीके से दलित बहुजन जो पॉलिटिक्स है वो बेहतर बनाई जा सकती है, इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं रमाशंकर जी, जो कि बामसेप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व में वह राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। चमचा युग का मतलब क्या था कांशीराम जी की नज़र में? धन्यवाद अशोक जी। चमचा युग मान्यवर कांशीराम ने पुस्तक लिखी थी। जो लोग भी बहुजन आंदोलन में, मूल निवासी आंदोलन में, बामसेप के आंदोलन में काम कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो जो है चमचा युग पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ें। जैसे कि हम लोग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग गुलामगिरी पुस्तक पढ़ते हैं, तो मान्यवर कांशीराम ने एक ही किताब लिखी और उस किताब का नाम है चमचा युग। तो चमचा युग पुस्तक जो है हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फेमस किताब है और ये उन्होंने 1982 में तब लिखी थी जब अभी बहुजन समाज पार्टी बनी भी नहीं थी। तब उन्होंने जो है कि चमचे जो है समाज में कैसे पैदा हो गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि कांशीराम साहब ने पहली बार चमचों को पकड़ा, बल्कि चमचा युग से पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये शब्द इस्तेमाल किया था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो शब्द इस्तेमाल करते थे वो टूल या एजेंट शब्द इस्तेमाल करते थे, लेकिन मान्यवर कांशीराम ने जो आसान भाषा का शब्द है, जो लोगों को समझ में आ जो जाए, लोगों के समझ में आ जाए, वो शब्द इस्तेमाल किया कि ये जो चमचा है, और चमचों को उन्होंने डिफाइन किया कि चमचे क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चमचे वो होते हैं जो खुद से ऑपरेट नहीं होते हैं, जिनको कोई और ऑपरेट करता है, जिनको हमारे समाज में जो प्रस्थापित करता है वही उन चमचों को इस्तेमाल करता है। और चमचों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि चमचा जिस समाज का होता है वो उस समाज का नुकसान करता है और जो उसको ऑपरेट करता है उस समाज का वो फायदा करता है। सर, आप लोग बामसेप से जुड़े हुए हैं। बामसेप लगातार बड़े पैमाने पे अपनी एक बहुजन मूवमेंट की बात करता है, मूल निवासी पहचान की बात करता है। सालों से काम कर रहे हैं आप लोग, वो कितना काम कर पाए इस दिशा में आप लोग? नहीं, हम लोगों ने जो काम किया है, बामसेप ने बामसेप जो है 1978 में स्थापित हुई थी। तो 1978 से हम लोगों ने काम किया है सामाजिक क्रांति या सोशल रिफॉर्म के क्षेत्र में। तो उसका इम्पैक्ट देश की राजनीति में पड़ा है। वो ये पड़ा है कि पहले आप देखेंगे 90 के दशक के पहले जो है तो उनके ही लोग राजनीति में थे और उनकी ही विचारधारा थी और उनका ही एजेंडा लागू होता था। लेकिन जब बामसेप ने अपना आंदोलन चलाया तो एक फेज चेंज हुआ है कि अब हमारे लोग हैं, लेकिन जो है हमारे लोगों की विचारधारा अभी हमारी नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को पहले से ज़्यादा जो है प्रतिनिधित्व जो हमारे विरोधी पार्टियां हैं उनको भी देना मजबूरी हो गई है। पहले वो प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। तो 90 के दशक से 2010 का जो दशक है वो देखेंगे तो बामसेप की विचारधारा का एक बड़ा अच्छा दशक है, जिसमें बैकवर्ड क्लास के लोग पॉलिटिक्स में बहुत हावी हुए
और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किए, लेकिन जो नेता उभर के आए उन नेताओं ने सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप को उभरने नहीं दिया। उन्होंने परिवारवाद को प्रमोट किया और उसके कारण जो दूसरी पार्टियां, जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, उनको एक मौका मिल गया और उन्होंने उस स्थान को, उस गैप को भर दिया और वह बैकवर्ड क्लास के समाज के दूसरे जो नेताओं को स्थापित करके वो सत्ता में चले गए। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। जो सर, बामसेप एक संगठन ऐसा है जो सरकारी कर्मचारियों को कहा जाता है। देश के हर हिस्से में सरकारी कर्मचारी हैं, गांव में भी हैं, ब्लॉक लेवल पे तो हैं ही, लेकिन बामसेप अपना हर जिले में एक निर्माण क्यों नहीं कर पाया? जैसे एक बामसेप भवन हो ताकि वहाँ पे सारे कर्मचारी आ जाएं, इकट्ठे हों और एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। क्या अगर ऐसा होता, देश के तमाम जिलों में बामसेप भवन बनते तो और बेहतर तरीके से कर्मचारी इकट्ठे नहीं हो पाते? हाँ, इस दिशा में हम लोगों ने पहले चिंतन नहीं किया था, लेकिन अभी हम लोगों ने इसमें सोचना शुरू कर दिया है। और आप जानते हैं कि नागपुर में 25 एकड़ की ज़मीन पे स्काई डी.के. खाबड़े मेमोरियल ट्रस्ट बना के माध्यम से हम लोगों ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान का निर्माण कर दिया है और उसमें से ट्रेनिंग का काम प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने 4 प्लेसेस पे आइडेंटिफाई किया है कि रीजनल 4 जो एक जो है आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी में, एक बिहार में बोधगया में और एक शहडोल जो है मध्य प्रदेश में, ऐसे जगहों पे हम लोगों ने ज़मीन जो है आइडेंटिफाई किया है और उन ज़मीनों पे फिर हम ये सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे छोटे छोटे ज़िलों में भी कार्यालयों की स्थापना की योजना बन रही है। तो इस दिशा में बामसेप काम कर रहा है। 5 काम ऐसे बामसेप के जो किसी और संगठन ने नहीं किया, बामसेप ने कर दिखाया, और 5 काम ऐसे जो वो करने जा रही है जो किसी ने अभी तक नहीं किया। 5 काम में तो पहला बामसेप का काम क्या है? बामसेप का काम तो यही है, वो है कि जो हमारे महामानव हैं उनकी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना। बामसेप के अलावा जितने भी अदर लोग हैं उन्होंने महामानवों की विचारधारा से कंप्रोमाइज़ कर लिया अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में। लेकिन बामसेप ही एकमात्र संगठन है भारत में जो अभी भी अपने महामानवों की विचारधारा पे अड़ा हुआ है और उस पर चल रहा है। और जब हम महामानवों की विचारधारा का प्रचार करते हैं तो उसका जो रिपरकशन है, वो जैसे कि बामसेप ने मंडल कमीशन का मुद्दा उठाया तो मंडल आयोग लागू हुआ। बामसेप अभी ओबीसी जनगणना का मुद्दा उठा रहा है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि तो जो मासेज हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं, उन लोगों ने भी ओबीसी जनगणना का मुद्दा जो है पकड़ लिया है। और इसके अलावा जो है ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हम लोगों ने जुडिशरी में जो है कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ है, उसके खिलाफ और कोई नहीं बोल रहा है, कोई भी नेता उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। लेकिन बामसेप जो है, जो न्यायपालिका है उसमें कॉलेजियम सिस्टम, उसके खिलाफ बोल रहा है। जो अभी EWS लागू हुआ है, आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है, जो कि निश्चित रूप से संविधान के प्रावधान के खिलाफ में है और सुप्रीम कोर्ट में बामसेप की तरफ से केस फाइल किया गया है। ये अलग बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुनवाई नहीं की है। तो वो इस तरह के जो इशूज़ हैं, जो समाज के हित के रियल इशूज़ हैं, उसको बामसेप जो है टेकअप कर रहा है। जो सर, आगामी योजना क्या है बामसेप की, कि क्या वो करने जा रही है आगे आने वाले दिनों में? जब देश आज़ाद हो गया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो समाधान बताया वो ये बताया कि भाई अब देश आज़ाद हो गया है तो अब हमको अपनी रणनीति में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि अब जो है अंग्रेज़ देने वाली पोजीशंस पे नहीं है। जब तक अंग्रेज़ देने वाली पोजीशंस पे थे तब तक हमने अंग्रेज़ों से कुछ मांगा अपना दिखा करके कि भाई SC ST के साथ बहुत एट्रोसिटीज़ हुई है तो कुछ अफर्मेटिव एक्शन कीजिए, तो अंग्रेज़ों ने इनको कुछ दिया। लेकिन अब देने वाली पोजीशन पे ब्राह्मण बैठे हैं, तो अब हमें मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चमचा एज से बाहर निकलने का क्या रास्ता है? तो उन्होंने कहा कि चमचा एज से बाहर निकलने का रास्ता ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, कि अब मूवमेंट को ब्रॉड बेस्ड करना पड़ेगा। ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट जब मैं कह रहा हूँ तो इसको उन्होंने कहा, जो नानक चंद्रत्तू ने जो किताब लिखी है माई लास्ट 25 ईयर्स विद डॉक्टर अम्बेडकर, उसमें भी ये देख सकते हैं, और कांसीराम की चमचा एज में भी ये रेफरेंस दे सकते हैं कि अब केवल शेड्यूल कास्ट को लेकर के हम आंदोलन चलाएंगे तो हम देश की सत्ता नहीं स्थापित कर सकते। तो हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC
इनको एक साथ कनेक्ट करके जोड़ करके आंदोलन चलाना पड़ेगा। और इसलिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, आप देखा होगा कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो मैनिफेस्टो जारी किया 1952 में, उसमें उन्होंने ये बात कही कि अगर बैकवर्ड क्लास चाहे, कि उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की समस्याएं बिल्कुल समान हैं और दोनों को एक साथ आना चाहिए। अगर बैकवर्ड क्लास के लोग चाहें तो मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम बदल करके बैकवर्ड क्लास फेडरेशन करने के लिए तैयार हूं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अगर वो दूसरा एसोसिएशन बना लेते हैं तो मैं उनके साथ जो अलायंस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हर हालत में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का अलायंस होना चाहिए और ये अलायंस हो करके ही जो है ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चला करके हम जो है चमचा एज से बाहर निकल सकते हैं। तो मान्यवर कांसीराम ने जो बहुजन पहचान के तहत काम किया, या जो बैकवर्ड बाम साहेब की जो स्थापना हुई, वो आप देखेंगे तो बैकवर्ड क्लास शब्द पे हुई थी। और बैकवर्ड क्लास शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी तीनों और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी तीनों आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन तीनों को जोड़ करके जो आंदोलन चलाएगा वही आंदोलन जो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट होगा। और अभी बाम साहेब ने मूल निवासी पहचान को अडॉप्ट किया है और मूल निवासी पहचान जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले द्वारा दी गई पहचान है, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम कहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी इस देश के मूल निवासी हैं, जबकि सेठ जी और भट्ट जी ईरान से आए हुए हैं। जो उनकी गुलामगिरी पुस्तक है फेमस, उसमें उन्होंने ये बात कही। तो बाम साहेब ने जो है मूल निवासी पहचान को अडॉप्ट किया और मूल निवासी पहचान हो, चाहे बैकवर्ड क्लास की पहचान हो, चाहे बहुजन की पहचान हो, ये तीनों पहचान ब्रॉड बेस्ड पहचान है। और इस पहचान को अडॉप्ट करके और इसके आधार पे पोलराइजेशन करके हम जो है चमचा युग से बाहर निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। थैंक यू।